प्रियंका, आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है? आप अपनी हद पार कर रही है प्रियंका। इस एकेडमी में ऐसा बिहेवियर हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पर भाई, कॉफी तो इसने। मिस निशा हमारा दिया हुआ काम कर रही थी प्रियंका। इन पे सवाल उठाना इस एकेडमी पे, इसके रूल्स पे और हम पे सवाल उठाने के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं हमने आपको यहां क्यों बुलाया है। एब्सोल्युटली। डिसिप्लिन का टॉनिक मैं अपने साथ रखता हूं। कोच शेखर आज से आपके कोच होंगे। शूटिंग के लिए आपको सही फ्रेम ऑफ माइंड में लाना आज से इनकी जिम्मेदारी होगी। सॉरी भाई। सॉरी हमसे नहीं, मिस निशा से कहिए। सॉरी निशा। इट्स ओके। याद रखिएगा प्रियंका, ये आपकी आखिरी गलती है। आप सब अपनी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। एंड वेल डन मिस निशा। पर उस गिराई हुई कॉफी के पैसे हम आपकी सैलरी से जरूर काटेंगे। वैसे काफी क्रिएटिव हैं आप। थैंक यू शेखर सिंह। और सौरभ सर, आप शेक्स के लिए कैबिन तैयार कर लेंगे प्लीज। राइट अवे सर। थैंक यू। चलिए रिलैक्स करते हैं। श्योर। भैया, भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आप आज दुकान ना जाओ तो बेहतर होगा। मैं संभाल लूंगा ना सब। अरे नहीं यार छोटे, एक जरूरी कंसाइनमेंट आज शाम को जाना जरूरी है। और फिर मोहन भी रूपन और ज्वाला को लेकर जोधपुर गया हुआ है शादी में। छोटे यार, मुझे पता है तू अकेले नहीं कर पाएगा। और पहले तो मेरी चिंता करना छोड़, मैं ठीक हूँ। ये छोटा मोटा चलता रहता है यार। भैया आप जो ठीक समझो, लेकिन प्लीज आज दुकान में अपने आप को स्ट्रेन मत करिएगा। आप बस वहाँ भी आराम से बैठिएगा। जो भी काम हो किसी और को बोल दीजिएगा, कर देगा। ठीक है ठीक है, मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। सुनिए, अब आपको अपनी तबीयत कैसी लग रही है? मैं भी ये सोच रही थी अगर आज आप घर पर ही रह जाते तो थोड़ा आराम हो जाता ना। कैसे रुक जाऊं घर पे? मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? उमेश को ही देख लो, कहने को दुकान पर बैठता है लेकिन हमेशा गायब रहता है वहां से। क्या करता है, कहां जाता है, मुझे आज तक कुछ समझ ही नहीं आया। सुक्कू ने भी नया नया काम सीखा है, उसे उसके पास होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अब फिर मैं कुछ बोलूंगा तो कहोगी बड़ा हो गया, डांटिए मत उसे। भैया, भैया क्यों नाराज हो रहे हो? देखो ना भाभी कितने प्यार से आपके लिए खाना लाई है। हाँ? और आप गुस्सा हो रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, समझ गया आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं ताकि आप दोनों कुछ रोमांटिक बातें कर सको। अरे यार छोटे, कभी तो सीरियस हो जाया कर भाई। जब देखो मजाक ही करता रहता है। देखिए, आपने आज सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने आपके लिए नाश्ता तो पैक कर दिया, लेकिन अच्छा होगा अगर आप घर पर ही। अरे नहीं यार विमला, मैं दुकान पे ही खा लूंगा। मैं चलता हूँ, मैं निकलता हूँ। भैया भाभी ठीक कह रही हैं। अब मैं क्या कहूँ उनसे रमेश? क्या कहूँ कि उमेश कहाँ गया है? ये कहूँ कि वो कोर्ट गया है उस लड़की से अपनी शादी की तारीख तय करने के लिए? क्या? बता दो उनको कि उनका बेटा उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। क्या कर रही है भाभी? उमेश कहाँ गया? कब से तुझे फोन लगा रही हूँ ये बताने के लिए कि उमेश को रोक लो। सच कह रही हूँ रमेश, ये सब तेरी शय का नतीजा है। भाभी भाभी आप साफ साफ बताओ, उमेश कहाँ गया? क्या कहा उसने आपको? वो कहा जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं उसको तेरे हवाले छोड़कर जा रही हूँ तो तू उसे संभाल लेगा, लेकिन यहाँ तो। भाभी आप शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं रमेश? अब तक तो मैं शांति थी, लेकिन अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। भाभी आप परेशान मत हो। मैं अभी उमेश से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। अभी जाता हूँ भाभी।
भाई की चमची, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? इस ड्रेस की वैल्यू तुम्हारे महीने भर की सैलरी से कितनी ज्यादा है? नहीं जानते, लेकिन जो मौका तुम्हें इस एकेडमी से मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू जरूर जानते हैं। यू भाई के सामने मुंह बंद करने की आदत डाल लो, वरना मुंह बंद रखना मतलब झूठ बोलना। अगर कोई आम बात होती तो बोल भी देते। अपने कजिन्स के लिए ऐसा सब कुछ मैंने बहुत किया है। मस्ती मजाक करना हम आम लोगों को भी आता है, लेकिन यहाँ बात एकेडमी के फ्यूचर के बारे में है, जिसके लिए विराट सर जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तुम लोगों पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो। प्रियंका, अगर तुम्हें शूटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो विराट सर को मना कर दो, बोल दो कि तुमसे नहीं होगा। एटलीस्ट उनके भरोसे को तो मत तोड़ो तुम। प्रियंका, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस एकेडमी में वही काम कर रही हूँ जिसके लिए मैं इस एकेडमी में आई हूँ। तुम्हारे साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और प्लीज तुम भी मेरे साथ पर्सनल मत होना। तुम तो गिर गए। तुम्हारे विराट सर ने पूरी एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे जो डाल दी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम इस एकेडमी में क्या करने आई हो। बहुत लड़कियां आती हैं हमारे भाई से इंस्पायर होके, उन्हें इम्प्रेस करने, उनकी चमचागिरी करने, इस होप में कि एक बार उनकी नजर उन पे पड़ जाए। But you know what? अपने इस घटिया मिडिल क्लास प्लान को अगर अपने पॉकेट में रखोगी ना तो ही अच्छा है। बिकॉज विराट सिंह राठौर का टेस्ट तुमसे कई ज्यादा अच्छा है। और हाँ, कभी डाउट हो ना तो बस एक बार अपने आप को शीशे में देखना। हैंगर में लटके हुए कपड़े की तरह हो तुम। वो भी अनब्रांडेड, ऊपर से नीचे तक सूखा हुआ काटा हो तुम। बोरिंग एंड अनअट्रैक्टिव, राइट गर्ल्स? एग्जैक्टली। पता नहीं इसके बॉयफ्रेंड सौरभ ने इसमें क्या देखा होगा। इट्स ओके, गलतियां तो सबसे होती हैं। इनफैक्ट तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए सौरभ को। एटलीस्ट उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड तो बनाया, वरना तो तुम लड़की कहलाने के लायक ही नहीं हो। और ये मत समझना कि बात खत्म हो गई है, बात तो अभी शुरू हुई है मिस निशा। .22 LR caliber. वाह, ये इसी साल आई है ना? Exactly. लक्ष्य एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमने अभी जस्ट इंपोर्ट करवाई। आई एम श्योर कि इस कंट्री के प्रोफेशनल शूटर्स के पास भी नहीं होगी अभी तक। यही तो हमारी एकेडमी का लक्ष्य है। अगर इस कंट्री की शूटिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है तो ये हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे। बेस्ट गन बेस्ट शूटर के हाथ में ही अच्छी लगती है। इसके बारे में हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा शिखर। हाथ कैसा है तुम्हारा?
पहले से बेटर है, पर दर्द पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। राइफल ज्यादा देर तक उठा नहीं पाते हम। अब भी हाथ कांपता है। रहने दीजिए शेखर, प्लीज। विराज, मैंने आज तक तुमसे बेहतर शूटर नहीं देखा है। ये पुरानी बात है शेखर, और वैसे भी 2 साल पहले उस चैंपियनशिप्स में जो हुआ उसके बाद उस चैंपियनशिप के अलावा तुमने सारी चैंपियनशिप जीती हैं विराज। ना कम ऑन, पुरानी बातें भूल जाओ। फॉर मी यू स्टिल दैट चैंपियन। थैंक यू शेखर। यू नो व्हाट, कम ऑन नाउ, शो इट टू मी कि तुम में आज भी वही बात है। कम विद मी, कम। बात सुनो मेरी, आओ। कम ऑन विराज। जिस विराज सिंह राठौड़ को मैं जानता हूं ना, वो इस गन को उठाने से पहले सिर्फ उतना सोचेगा जितना इस ग्लास को उठाने से पहले। नहीं शेख्स, अभी वक्त सही नहीं है। विराज, सही काम करने के लिए इस वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं होता। कम ऑन, आई एम श्योर कि आज भी तुम्हारा एम उतना ही अच्छा है। शो इट टू मी। वेट अ मिनट। अब लगाओ एम। ये कोई मजाक नहीं है शेख्स। मजाक नहीं है तभी कह रहा हूं विराज। मैं तुम्हें रेंज के अंदर भी जानता हूं और बाहर भी। एंड डोंट फॉरगेट, मछली कभी भी तैरना नहीं भूलती है। ना बातें करने की आदत ना तुम्हें है, ना मुझे, ना शूट। कम ऑन। कम ऑन विराज, शूट नाउ। Come on, Viraj, shoot now. ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। It's not a big deal. Come on. Shoot, Viraj. इतना क्या फनी है शेख्स? सी, एक्चुअली मैं तेरे पे नहीं, मैं इस पसीने की बूंद पे हंस रहा था जिसने विराज सिंह राठौड़ के दिमाग में शक पैदा किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हम बहुत खुश हैं शेख्स कि आप आज भी हम पे इतना भरोसा करते हैं। मेरे भाई, तुम्हें और तुम्हारी इस अकेडमी को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आत्मविश्वास, जो मैं लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू सो मच शेख्स। वैसे तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है जो इस अकेडमी से निकलने के बाद इस कंट्री का बेस्ट शूटर होने का तजुर्बा, टैलेंट या जज्बा रखता हो? अभी तक तो नहीं, पर हमें ये यकीन है कि कोई है हमारे पास जो हमारी एकेडमी को, हमारे सपने को उस मुकाम तक जरूर ले जाएगी।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो सब लोग वहां पर इतनी बकवास कर रहे थे तो तू कुछ बोली क्यों नहीं? बकवास का जवाब बकवास से नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर मुंह फुला के क्यों बैठी है? इग्नोर मारो और आगे बढ़। और मुझे एक बात बता, हम दोनों के बारे में जो बोला सो बोला, और क्या बोली वो प्रियंका? तू डर गई क्या? तू वैसे तो इतना हीरो बनती है, और वहां तो उस दिन मैं भी नहीं था जो तुझे रोकता, तू फिर भी चुप थी, क्यों? तुझे मैं कैसी दिखती हूँ? कैसी मतलब? तुझे मैं कैसी दिखती हूँ सौरभ? यार तू तो बुरा मान गई यार। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ। तो क्या तूने मुझे कभी गर्लफ्रेंड वाली नजर से देखा है? नहीं तो? ओए, तू भूल गई क्या कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं? तो तुझे लड़कियां नहीं पसंद? बात नहीं है यार, हम दोनों में ना वो केमिस्ट्री नहीं है, तू समझ रही है ना? तुझे कैसी लड़कियां पसंद है? यार निशु, तू बात को कहां से कहां घुमा रही है? देख सौरभ, भाव मत खा। बोल ना यार सौरभ। तू छोड़ेगी पहले मुझे? बोल। कोई तुझे कुछ भी बोले, तेरा सारा गुस्सा मेरे पे निकलना होता है। तू मुझे बोल रहा है कि नहीं? हाँ बताता हूं। याद है कॉलेज में वो लड़की थी एक, स्नेहा, थोड़ी सॉफ्ट सी दिखती थी, बोलती कम थी लेकिन बात बात पे हंसती थी। वो ओए, तुझे कब से इन बातों पे फर्क पड़ने लग गया यार? उसने कुछ बोला तुझे ऐसा? तो सब लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद आती है ना? हाँ, I mean, लड़कियां तो ऐसी होती है ना। और मैं कैसी? तू तू यार, तू ना, छोड़, रहने दे। यार तू समझी नहीं मेरी बात यार। पता है, हर लड़की की ना अपनी क्वालिटीज होती हैं। तू यूनिक है यार, तभी तो तू सबकी बेस्ट फ्रेंड है। तेरी अपनी क्वालिटीज हैं और तू अपने वे में बहुत सुंदर है। अपना वे मतलब? निशु दी तो सबसे सुंदर है, और वैसे भी असली सुंदरता तो मन से होती है, और निशु दी का मन सबसे सुंदर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोली। असली सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। ओए, बुरा मान गई क्या? पागल है क्या? तेरी बातों का बुरा मानूंगी? और कोई काम नहीं है मेरे पास। थैंक गॉड। पता है मैं कितना डर गया था कि तू शायद बुरा मान गई है। और ये प्रियंका है ना, इसकी बातों पे ध्यान मत दे, पागल है। अच्छा सुन, मुझे लेट हो रहा है, कल मिलते हैं। मुझे याद से पिक कर लियो। चल बाय। स्माइल। अमन, अमन, सब ठीक हो जाएगा। मैंने हमारी शादी की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी है। बहुत जल्दी हमें शादी की डेट मिल जाएगी और हम शादी कर लेंगे। ओके? अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैंने कहा था ना, मैं तुझे कभी अकेले नहीं रहने दूंगा। अब मेरी फैमिली को तुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। पर लड्डू, हम फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कैसे कर सकते? ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अमन, इस बेवकूफी के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है? मुझे नहीं पता ये सब, पर हम फैमिली के खिलाफ जाके शादी? लड्डू समझने की कोशिश कर, ये बिल्कुल सही नहीं है। यार अमन, तू समझ क्यों नहीं रही है सब? ठीक कह रही है उमेश। इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे बताया तक नहीं। जानता है तेरी माँ कितनी दुखी है? एक बात याद रख उमेश, अपनों को दुखी करके ना हम कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ चाचू, मैंने तो अपनी फैमिली खो दी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उमेश भी अपनी फैमिली को।
तुझे हो क्या गया है यार? तेरा अपने रमेश चाचू पर से भी भरोसा उठ गया है? इतना बड़ा फैसला ले लिया तूने, इतना बड़ा फैसला, अब मुझे बताया तक नहीं। नहीं चाचू, प्लीज ऐसा मत बोलो। एक आप ही तो हो जिससे मैं कुछ कह सकता हूँ। तो बोल बेटा, बोल। चाचू प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचू, प्लीज। ऐसा है ना उमेश, तो मेरी बात मान, चल मेरे साथ, हिम्मत रख और सब सच सच बोलते अपने पापा को। चलेगा? हाँ, चलूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।